नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। दोपहर का वक्त है और हम हाजिर हो गए हैं दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां विदिशा में भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र सोलंकी खड़ेर पर रेप का आरोप लगा है। 23 वर्षीय पीड़िता रिश्ते में सोलंकी की भतीजी लगती है। उसकी शिकायत पर नटेरन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस की टीमें फरार सोलंकी के ठिकानों पर दबिश दे रही है। वहीं सोलंकी ने पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश जादौन को सोमवार सुबह अपना इस्तीफा भेजा है। कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि सोलंकी करीब 4 साल से लगातार उसके साथ रेप कर रहा है। उसने धमकी भी दी थी कि इस बारे में किसी को भी बताया तो वह युवती के माता पिता और भाइयों का मर्डर कर देगा। हिम्मत करके उसने 5 दिसंबर को नटेरन थाने में केस दर्ज कराया। पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि योगेंद्र सोलंकी बासौदा में रहता है। खेती बाड़ी के सिलसिले में गाँव आना जाना होता रहता था। करीब 4 साल पहले एक दिन वे हमारे घर आए। उस समय मम्मी पापा और भाई काम से गाँव से बाहर गए थे। मैं घर पर अकेली थी। उन्होंने डरा धमकाकर मेरे साथ गलत काम किया। कहा कि किसी को बताया तो तेरी माँ बाप और भाइयों का मर्डर करा दूंगा। पीड़िता ने बताया कि वह डर गई थी, इसी कारण घर वालों को कुछ नहीं बताया। इसके बाद योगेंद्र जब भी गांव आते तो डरा धमकाकर उसके साथ रेप करते। वह इससे तंग आ गई थी और घर पहुंची तो योगेंद्र की करतूत घर वालों को बताई। नटेरन थाना प्रभारी आशुतोष सिंह ने बताया कि मामला जांच में लिया है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने कहा कि भाजपा चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, लेकिन उसके नेता रिश्तों को ही तार तार कर रहे हैं। वे अपने ही घर की महिलाओं को नहीं छोड़ रहे हैं तो दूसरी महिलाओं को कैसे संरक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, साथ ही उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, नहीं तो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और विरोध प्रदर्शन करेगी। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि सिंगरौली से आ रही। बता दी कि जिले में एक पत्नी और 2 बेटों ने मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी है और शव को कुएं में हाथ और पैर बांधकर फेंक दिया है, जिसका खुलासा रविवार को निवास पुलिस ने किया है और आरोपी पत्नी और दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। निवास चौकी प्रभारी मनोज सिंह ने बताया कि 2 दिसंबर को हरिलाल प्रजापति ने शिकायत चौकी में दर्ज कराई थी कि उनके चाचा भैयालाल प्रजापति 1 दिसंबर से लापता हैं। इस शिकायत के आधार पर पुलिस भैयालाल की तलाश कर रही थी और अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही थी। तभी भैयालाल का शव उनके घर के पास ही एक कुएं में हाथ और पैर बंधा हुआ मिल गया। शक होने पर परिवार के लोगों से पूछताछ की, जिसमें मृतक भैयालाल की पत्नी दशमतिया, बड़े बेटे विशेषण और छोटे बेटे राम रहीम के बयानों पर शक हुआ। कड़ी पूछताछ के दौरान मां और दोनों बेटों ने इस बात का खुलासा किया कि मृतक भैयालाल प्रजापति अपनी ही बहू पर गंदी नजर रखता था। इसके चलते रोज शराब पीकर घर में लड़ाई झगड़ा करता था, जिससे तंग आकर उन्हें लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। रविवार के दिन आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।